नमस्कार दोस्तों, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस। आज हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू टीच अबाउट पास्ट टेंस एंड आई विल टीच पास्ट इंडेफिनिट एज वेल एज पास्ट कंटिन्यूअस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तीनों हमारे टेंस हैं और इन टेंसों के चार पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इन द सेम वे पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो चलिए आज हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस या जिसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं उसके बारे में जानते हैं। सिंपल पास्ट, तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम सिंपल पास्ट के बारे में जान लेते हैं। सिंपल पास्ट होता क्या है कि जो काम, जो वर्क हमारे लिए बीत चुका होता है, जो वर्क हमारे लिए पास्ट हो जाता है, बीते हुए समय की जब हम बात कर लेते हैं तो उसी को हम बोल लेते हैं पास्ट टेंस। बहुत ही आसान है पास्ट टेंस पढ़ना या फिर पास्ट टेंस जानना। जैसे जो वर्क, जो एक्टिविटी, जो काम हमारा बीता हुआ हो जाता है, जो काम हमारा भूत बन जाता है, भूतकाल में चला जाता है, जिस वर्क को हम कर चुके होते हैं, जो हमारे लिए पूर्ण रूप से फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिसका बोध हमें अभी तक नहीं रहता है, उसी को हम बोल लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट होता क्या है कि जैसे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जिस काम को, जिस वर्क को हम अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं या फिर ऐसे वर्क जो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ होता है उसी को हम सिंपल प्रेजेंट या फिर आप पहचान के रूप में पाते हो कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द है उसे हम सिंपल प्रेजेंट बोल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पहचान के रूप में यही जानना है कि जो वर्क पूर्ण रूप से फिनिश हो चुका हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँगा उस वक्त बोलूँगा मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर वही मैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल दूँगा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। वही चीज़ अगर कल, आज के क्लास के बारे में कोई मुझसे कल पूछे, भाई कल आप क्या किया था, आपने कल क्या किया था, तो मैं क्या बोलूँगा? कल मैंने पढ़ाया था। भाई कल मैंने पढ़ाया था जैसे मान लीजिए लास्ट वीडियो की बात करें या फिर 2-4 दिन पहले की बात करें तो 2-4 दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको। तो 2-4 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़ाने की फीलिंग, उस पढ़ाने की फीलिंग अभी तक मेरे अंदर नहीं है। अगर अभी तक मेरे अंदर होता वो फीलिंग तो मैं यही बोलता कि आई हैव टॉट यू। लेकिन वो फीलिंग जो बहुत पहले क्लासेस मैंने लिए थे, जो बहुत पहले मैंने पढ़ा दिए थे, उसकी फीलिंग अभी तक मेरे अंदर नहीं है। इसलिए इस टेंस को हम पास्ट टेंस में बोलेंगे कि मैंने आपको पढ़ाया था। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको पढ़ाया था। इन दोनों में अंतर है। देखिए दोनों तो दिखते पास्ट हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँगा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो कहीं न कहीं पढ़ा देने का कार्य जो है वो अभी तक हमारे फीलिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं लास्ट वीडियो की बात करूँ तो उस वीडियो की फीलिंग उस वीडियो से मेरी फीलिंग जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बोलूँगा कि मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अब पास्ट अगर पढ़ा रहा हूँ, पास्ट भी पढ़ा दूँगा, उस वक्त मैं क्या बोलूँगा कि मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था। यानी कि अभी तो पास्ट पढ़ा रहा हूँ, मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था और मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूँ, दोनों में अंतर है। पढ़ा चुका हूँ इसका मतलब कि वो उस वर्क का, जो वर्क मैं कर चुका हूँ, फीलिंग अभी तक मेरे अंदर है। अगर मैं बोलूँगा मैंने पढ़ाया था तो इसका मतलब उसकी फीलिंग अभी भी मेरे अंदर, मतलब अभी तक मेरे अंदर नहीं रह गई है। वैसे भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो समय बीता हुआ होता है वो हमारे लिए सेकेंडरी होता है और सेकेंडरी चीज़ों के लिए जो बीत चुके होते हैं, जो काम हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती हैं, उनके लिए हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बस अगर हम बात करें सिंपल पास्ट की तो सिंपल पास्ट का इतना सा रूल है कि चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, वी हो, यू हो
या फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो या सिंगुलर नंबर हो, कोई भी सब्जेक्ट आएगा, हर एक सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे। वैसे जो वर्ब होता है, वर्ब का 3 रूप होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल। तो चलिए कुछ हम जान लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और पास्ट पार्टिसिपल। तो इनको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जो हमारे वर्ब होते हैं, हम यहाँ पर वर्ब की बात करने जा रहे हैं, टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब जो वर्ब होता है, वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। चलिए कुछ हम वर्ब के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं जिनका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल यही होता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह प्रेजेंट टेंस से है कि जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर कहने का मतलब हमारे वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जिसको हम मॉडर्न एरा में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं या फिर पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के रूप में। तो जो कुछ हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एम और इज है। एम और इज का जो पास्ट टेंस होता है वो वाज होता है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि एम और इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं, यानी कि जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम वाज का यूज़ कर लेंगे, और जब हम थर्ड फॉर्म की बात करेंगे, इट मीन्स एम इज का जब हम थर्ड फॉर्म ले रहे होंगे तो वहाँ पर हमारा बिन आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम आर की बात करेंगे तो आर हमारा प्रेजेंट टेंस है, और जब हम आर के पास्ट की बात करेंगे तो हमारा वर आ जाएगा, और जब हम इसके थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो हमारा बिन आएगा। ठीक उसी तरह से हैव, हैव हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में आता है, और जब हम इसकी पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो हैड, और जब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हैड आता है। अच्छा, जैसे हमारा डू है, डू की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हमारा डू रहता है फर्स्ट फॉर्म, और जब हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं पास्ट की तो वही डू हमारा डिड बन जाता है सेकंड फॉर्म, और जब हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तो पास्ट पार्टिसिपल में वही डू हमारा डन बन जाता है। तो इस तरह से जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। अच्छा, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमारे 2 वर्ब के ऐसे भी फॉर्म होते हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म या फिर एस या ईएस फॉर्म बोलते हैं, जिसको आप भली भांति जानते हैं। चूँकि इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगता क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, हालांकि डू में लगता है, डू में आईएनजी लगता है, डूइंग बन जाता है, हैव में आईएनजी लगता है, हैविंग बन जाता है, लेकिन ये डू और हैव जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब के रूप में डू और हैव दोनों में आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, एस या ईएस फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जब हम हैव में एस या ईएस फॉर्म का यूज़ करते हैं तो यही हमारा हैज़ बन जाता है, जब हम डू में एस या ईएस फॉर्म का यूज़ करते हैं तो यही हमारा डज बन जाता है। आईएनजी हैविंग, आईएनजी डूइंग, यानी कि इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे वर्ब होते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म। तो इस तरह से वर्ब के 5 फॉर्म हो गए। तो चलिए हम बातें कर रहे थे सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सिंपल पास्ट में आपको कुछ नहीं करना, जैसे है क्या, हमें पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे अगर हम प्रेजेंट
इंडिफिनिट की बात करें तो वहाँ पर हमारा डू आया था, और जब हम पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर हमारा डिड आ जाएगा। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इज़ एम आर आएगा, वही जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे होंगे तो वाज वर आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिनको हमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में बनाना है। जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अच्छा, वैसे अगर आप पहचान की बात करो तो किताबों में लिखा हुआ आप पा जाओगे कि जिन वाक्यों के अंत में या था, ये थी, ये थे, या फिर ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए उसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं समझना, आपको ऐसा समझना है कि जिस वर्क को हम कर चुके होते हैं, जो वर्क हमारे लिए सेकेंडरी हो चुकी होती हैं, जो एक्टिविटी हमारे लिए पास्ट हो चुकी होती है, उसी को हम पास्ट इंडिफिनिट बोल लेते हैं। अब इसको अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, वह कल अपना किताब खो दिया, अच्छा खोना, अच्छा वह की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वह को लिखेंगे ही। लूज मीन्स खोना, और लूज का सेकंड फॉर्म लॉस्ट होता है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के लिस्ट जो हैं वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वह कल अपना किताब खो दिया। ही लूज, लूज मीन्स खोना, और लूज का सेकंड फॉर्म लॉस्ट। ही लॉस्ट हिज बुक। भाई अपना, अपने की इंग्लिश ही के लिए हम हिज, सी के लिए हम हर। ये जब हम एक्टिव एस, पैसिव एस पढ़ा रहे होंगे या फिर डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि जब हम ही की बात करते हैं तो अपने की इंग्लिश हिज लिखते हैं, सी की बात करते हैं तो अपने की इंग्लिश हर लिखते हैं, दे की बात करते हैं तो अपने की इंग्लिश देयर लिखते हैं। ठीक उसी तरह से राम की बात करेंगे तो अपने की इंग्लिश हिज लिखेंगे, सीता की बात करेंगे तो अपने की इंग्लिश हर लिखेंगे, इट की बात करेंगे तो अपने की इंग्लिश इट्स लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे की क्लास में आपको मिलेंगे। तो ही लॉस्ट हिज बुक कब? कल। कल की इंग्लिश क्या होती है? यस्टरडे। अच्छा, कल की इंग्लिश टुमारो भी होती है और यस्टरडे भी होती है। जहाँ कहीं भी हमें यस्टरडे दिख जाए आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये पास्ट टेंस की बात है, और जहाँ पर हमें टुमारो दिख जाए आप तुरंत समझेंगे कि ये फ्यूचर की बात है। क्यों? क्योंकि टुमारो हमेशा फ्यूचर में आता है और यस्टरडे हमारा हमेशा पास्ट में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पंडित नेहरू 1964 में मरे थे। तो पंडित नेहरू, पीटी नेहरू, मरना, मरने की इंग्लिश होती है डाई, और सेकंड फॉर्म डाइड और थर्ड फॉर्म भी डाइड। तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे। पंडित नेहरू डाइड कब? इन 1964। अच्छा, अगर हमें बोलना हो कल शाम में मैंने एक मूवी देखा, मूवी किसने देखा? मैंने, और मैं की इंग्लिश आए। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं देखना है कि भाई फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का है, या फिर सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन क्या है क्या नहीं। हम हमेशा सब्जेक्ट कोई भी हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट यहाँ रहेगा पास्ट टेंस में, तो हमेशा हमको यही करना है पास्ट टेंस में कि हम हमेशा सेकेंड फॉर्म, यानी कि जो हमारा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म लिख लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हमें बोलना हो कल शाम में मैंने एक मूवी देखा, तो अच्छा देखना, देखने की इंग्लिश क्या होती है? देखने की इंग्लिश सी होती है, वॉच होती है, लुक होता है, कुछ और भी होता है, जैसे एक होता है देखने की इंग्लिश व्यू। अच्छा, एक देखने की इंग्लिश एक और होती है विजिट। देखने की इंग्लिश एक और होती है स्टेयर एट। स्टेयर एट। अच्छा, देखने की एक इंग्लिश और होती है गेज।
और एक एक देखना और होता है जिसको हम बोलते हैं ओगल। यानी कि देखने के इंग्लिश जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर देखने की इंग्लिश हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं। सबका अर्थ अलग अलग है। जैसे सी का अलग मीनिंग निकलता है, वॉच का अलग मीनिंग निकलता है, लुक का अलग, वीप का अलग, विजिट का अलग, स्टेयर एट का अलग, गेज का अलग, ओगल का अलग। यानी कि जितने भी वर्ड मैंने लिखे ये सारे वर्ड के मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। जैसे हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा। सी का यूज़ हम वहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर आप जा रहे हो तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हुए चले गए, तो उस देखने की इंग्लिश हम बोल लेंगे सी। जैसे शॉप देखा, पेड़ देखा, कुछ और देखा, रास्ते में एलिफेंट जा रही थी देखा, तो वो सब जो भी देखने की बात आप करोगे वहाँ पर हम सी का यूज़ कर लेंगे। अच्छा, वॉच का यूज़ कहाँ हम करेंगे, जब हम किसी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखने के साथ साथ उसको समझते भी हैं तो वहाँ पर हम उसका देखने की इंग्लिश वहाँ पर हम वॉच का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप सेलफोन वगैरह में देखते होंगे कि वीडियोज़ देख रहे हो तो वहाँ पर देखने की इंग्लिश हम क्या यूज़ करेंगे, वॉच। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जब हम वीडियो देखने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वॉच का यूज़ कर लेते हैं। लुक का यूज़ हम वहाँ करते हैं। अच्छा, ये लुक, ये दोनों मान लीजिए आँख है, लुक मीन्स देखना। तो जैसे मान लीजिए अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपका ध्यान कहीं इधर उधर है और अचानक से मैं बोल दिया कि लुक एट द वाइट बोर्ड, आप बोर्ड पर देखो, तो वहाँ पर देखने की इंग्लिश हम क्या बोले, लुक। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको देखने के लिए बोला बोर्ड पे तो आप अचानक से आपका ध्यान मेरे तरफ आकर्षित होगा और आप बोर्ड पे देखना स्टार्ट कर दोगे। इट मीन्स जब हम अचानक से किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर देखने की इंग्लिश हम लुक का यूज कर लेते हैं। अच्छा, वीप क्या होता है, वीप मिस भी होता है देखना। वीप का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वीप जब हम किसी वीडियो को देख रहे होते हैं और उस वीडियो के देखने का काउंटिंग होता है, उसी को हम वीप बोल लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है विजिट मिस भी होता है देखना। जब हम किसी ऐसे प्राकृतिक दृश्य को देखने जाते हैं, पार्क में जाते हैं या फिर किसी प्लेस को देखने जाते हैं, किसी ऐतिहासिक प्लेस को देखने जाते हैं, जब हम टूर पे जाते हैं तो वहाँ पर जो भी चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर देखने की इंग्लिश हम विजिट का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक होता है स्टेयर एट मीन्स होता है घूरना। जैसे मान लीजिए किसी को गुस्से से घूर करके आप देखते हो तो वहाँ पर हम देखने की इंग्लिश स्टेयर एट का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है गेज मिस भी होता है घूरना, लेकिन गेज मिस घूरना एक टक निगाह से, जैसे कभी कभी होता है कि आप गुस्से से नहीं, आप नॉर्मल किसी को एकदम से देख रहे हो, उसी को हम बोल लेते हैं गेज। अच्छा, एक होता है ओगल मिस भी होता है देखना। जब आप किसी को मतलब आस्की नज़रों से देखते हैं, तो जब हम आस्की नज़रों से किसी को देखते हैं तो वहाँ पर हम ओगल का यूज़ कर लेते हैं। तो देखने के बहुत सारे इंग्लिश होते हैं, लेकिन देखने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल लिखा है, कल शाम में मैंने एक मूवी देखा, तो चूँकि मूवी एक वीडियो के ही रूप में मिली होगी, तो जब हम वीडियो को देखने की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर काउंट की बात नहीं हो रही है, वीडियो को देखने की बात है, लेकिन यहाँ पर काउंट हमें नहीं करना, तो यहाँ पर हम देखने की इंग्लिश क्या यूज़ कर लेंगे, वॉच यूज़ कर लेंगे। मैंने एक मूवी देखा, मैंने शाम में एक मूवी देखा, तो अगर हम बात करें मैंने की इंग्लिश मैंने लिख लिया आए, तो आए के साथ हम हमेशा या फिर किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा जो वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखने की इंग्लिश वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और सेकंड फॉर्म भी वॉच्ड होता है। तो वॉच का सेकंड फॉर्म हमने बोल दिया वॉच्ड। आई वॉच्ड अ मूवी। कब देखा, कल शाम में, यानी कि यस्टरडे इवनिंग। ओगल को मिटा देते हैं। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे इवनिंग,
कल शाम में मैंने एक मूवी देखा। तो ये हमारे जितने भी सेंटेंसेस हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर इनका हमें निगेटिव बनाना हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा कि जब हम निगेटिव बना रहे थे तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा था। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ रहा था? डू, यानी कि डू में जब हम एस या एस लगाए तो हमारा बन गया डज, यानी कि डू नॉट या फिर डज नॉट। तो यहाँ पर भी हमें अगर हम निगेटिव, जैसे अगर हमें बोलना हो कि वह कल अपना किताब नहीं खोया था या फिर नहीं खो दिया, तो वह कल अपना किताब नहीं खोया था, नहीं की इंग्लिश हमें लिखना है तो क्या यहाँ पर हम नॉट लिख दें? ही नॉट लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमें डू मिला था, और डू का अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया जो पास्ट होता है डिड होता है। तो डू के जगह पे, डू नॉट के जगह पे हम डिड नॉट का यूज़ कर लेंगे। और पास्ट में केवल एक ही रूल होता है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल कोई भी नंबर हो, तो उसके लिए हम हमेशा डिड या सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम नॉट का यूज़ करें तो हमारा आ जाएगा ही डिड नॉट लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे। गलत है। क्यों? क्योंकि खोने की इंग्लिश हमने लॉस्ट लिखा तो, लेकिन लॉस्ट यहाँ पर क्या है? सेकंड फॉर्म। ओनली वन टाइम वी कैन यूज़ द सेकंड फॉर्म एनी सेंटेंस, इन एनी सेंटेंसेस। किसी भी सेंटेंस में हम ओनली वन टाइम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वी हैव यूज्ड वंस सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, एक बार हम डू का सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लिए हैं, देन वी कैन नॉट यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ लूज़, हम लूज़ का तब सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें अच्छा एक चीज़ आप समझ पाए होंगे कि किसी भी सेंटेंस में, यानी कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, किसी भी सेंटेंस में केवल और केवल एक ही टाइम हम सेकंड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये रूल था कि एक सेंटेंस में केवल और केवल एक ही बार हम यस या ईएस फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से पास्ट टेंस में भी ओनली वन टाइम वी कैन यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हम वर्ब का एक ही बार सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। देन वी हैव यूज्ड वंस सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, देन वी कैन नॉट यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ लूज और सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, वी कैन नॉट यूज़। तो यहाँ पर हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए लूज न लास्ट न लिख करके यहाँ पर हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, क्योंकि पास्ट एक जगह हम दिखा दिए कि यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट बन चुका है, इसलिए अब हमें दोबारा पास्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें लिखना है लॉस्ट का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर डिड एक बार यूज़ कर लिए तो हमें दोबारा यहाँ पर लूज़ लिखना होगा, ना कि लॉस्ट। तो लूज का सेकेंड फॉर्म लास्ट होता है, तो सेकेंड फॉर्म एक बार हमने यूज़ कर लिया, इसलिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसका अगर पंडित नेहरू 1964 में नहीं मरे थे, अगर ऐसा सेंटेंस हमें बनाना हो, निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो पंडित नेहरू, अब यहाँ पर पीटी नेहरू, पंडित नेहरू डिड नॉट, यहाँ पर भी डिड आ गया, सेकेंड फॉर्म एक बार आ गया डू का सेकेंड फॉर्म, इसलिए हम डाई का सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, डाई का हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डाई इन 1964। अगर हमें यहाँ पर बोलना हो कल शाम में मैंने एक मूवी नहीं देखा था, तो नहीं के लिए हम क्या कर लेंगे, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट वॉच्ड नहीं होगा, अब वॉच होगा। क्यों? क्योंकि अब हमें एक बार सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लिए तो दोबारा सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना। तो आई डिड नॉट वॉच अ मूवी यस्टरडे इवनिंग। तो इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम इसका प्रश्न बनाना चाहेंगे तो प्रश्न बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। जैसे वह कल अपना किताब खो दिया, इसको हमें प्रश्न बनाना हो कि भाई क्या वह कल अपना किताब खो दिया। तो जब हम क्या की बात करेंगे तो क्या के लिए हम क्या करेंगे कि डिड को पहले बोल देंगे, यानी कि डिड पहले आ जाएगा,
डिड ही और नॉट हट जाएगा, डिड ही। अब यहाँ पर एक बार सेकेंड फॉर्म आ गया तो दोबारा सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करना। डिड ही लूज़ हिज बुक यस्टरडे। ठीक इसी तरह से क्या पंडित नेहरू 1964 में मरे थे। अब अगर हमें यहाँ पर क्या बोल देना हो, अगर हमें यहाँ पर क्या बोल देना हो, अगर हमें यहाँ पर क्या बोल देना हो, और क्या बोलने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसी डिड को पहले बोल देंगे, यानी कि डिड हमारा पहले आ जाएगा। पंडित नेहरू। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आई से पहले हम डिड बोल लेंगे, आई से पहले हम डिड का यूज़ कर लेंगे। डिड आई वॉच अ मूवी यस्टरडे। तो इस तरह से जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल रहे होंगे तो डिड को हम पहले बोल लेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होगा पहले बोल लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जो क्रॉस क्वेश्चन हो, जिसमें या फिर जो हमें WH टाइप का क्वेश्चंस मिले, तो ऐसे सेंटेंस में हमें बोलने के लिए करना क्या होगा कि उसकी इंग्लिश सबसे पहले बोल देना। जैसे यहाँ पर वह कल अपना किताब खो दिया, अगर हमें यही क्रॉस क्वेश्चन करना हो भाई वह कल अपना किताब क्यों खो दिया, तो क्यों की इंग्लिश हम पहले बोल लेंगे वाई डिड ही लूज हिज बुक यस्टरडे। पंडित नेहरू 1964 में क्यों मरे थे। भाई जब हम क्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर हम वाई को पहले बोल लेंगे, वाई डिड पंडित नेहरू डाई इन 1964। अगर हमें बोलना हो क्या कल आप शाम में अगर हमें थर्ड वाला देखना हो, इसी को हमें क्रॉस क्वेश्चन इसमें बनाना हो, जैसे यहाँ पर है क्या कल शाम में मैंने एक मूवी देखा या फिर देखा था। अगर इसी को हमें क्रॉस क्वेश्चन बनाना हो भाई कल शाम में मैंने एक मूवी कहाँ देखा था, तो कहाँ की इंग्लिश हम सबसे पहले बोल लेंगे, वेयर डिड आई वॉच अ मूवी यस्टरडे इन इवनिंग। तो इस तरह से हमारे सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस के साथ।